नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है जेपी पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। और अभी आप देखेंगे तो स्टॉक में आधे प्रतिशत की गिरावट हुई है। और यकीन मानिए, इतने सारे सवाल जेपी पावर को लेकर के आ रहे हैं कि भाई अडानी फैक्टर क्या है, अडानी इफेक्ट क्या होगा, अडानी की जो एक जो डील है मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या उसके बाद जेपी अब एक बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हैं एक्सप्लोड करने वाला है? क्या अडानी फैक्टर स्टॉक को एक नेक्स्ट मल्टी बैगर या बिग टर्न अराउंड दिखाएगा? और बहुत सारे निवेशक ये भी सोच रहे हैं कि क्या कोई एक्चुअल में वैल्यू पैदा होगी, क्योंकि अक्सर स्टॉक मार्केट में एज अ, अब मुझे ऐसा लगता है एज अ इन्वेस्टर हमको ये देखना है कि भाई सिर्फ न्यूज़ नहीं, हेडलाइन नहीं, बिटवीन द लाइन क्या चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे जी पावर, क्योंकि देखो सबको पता है कि 27 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए वाले स्टॉक में कितनी ज़्यादा रुचि होती है हम सब निवेशकों की। तो जेबी पावर मैं बता दूं, मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और जेबी पावर में करेंटली तो मैं निवेश नहीं ही करने वाला हूं। हाँ, करूंगा तो मेंबर्स में या बीच में कभी अगर स्टॉक पे चर्चा तो जरूर बताऊंगा। बट करेंटली या नियर फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूंगा अनटिल अनलेस कोई मुझे बहुत ही शानदार वैल्यू दिख जाए, जिसके चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं। और अडानी को लेकर के जो एक बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई है, उसके पीछे का कारण क्या है, हम इसमें चर्चा करेंगे। तो क्या वाकई में अडानी इसमें एक बड़ा टर्न अराउंड लेकर के आने वाला है, या सिर्फ एक आप कह सकते हैं सिर्फ बातें ही चल रही हैं? और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। देखिए, जेबी पावर को अगर हम पिछले एक साल में देखें तो भाई जैसे दिख रहा होगा आपको, एक साल में नेगेटिव रिटर्न भी दिया इसने। लेकिन एक समय जो इसके निचले स्तरों से देखें, स्टॉक ने एक शानदार रिटर्न देते हुए 108% का रिटर्न दिया था जब इसने जुलाई में हाई लगाया था 27 रुपए का। और इसका 52 वीक हाई क्या है, 27 रुपए और 70 पैसे। और अब गिर कर के ये आपको ऑलमोस्ट 15 रुपए 68 पैसा में मिल रहा है। यानी इसने जो हाई लगाया वहां से अगर आप लोग देखोगे तो करंटली ये 35% क्रैश कर चुका है। और अब मैं कहूंगा सबसे इमीडिएट सपोर्ट तो इसका अब 15 रुपए है। और मैं बता दूं आपको, जेपी पावर के लिए अगर आप सोच रहे हैं भैया ऊपर वो कौन सा लेवल है जहां पे देखेंगे चीज देखेंगी, 18 से 20 रुपए। ये ऊपर में जब तक ये 2 रुपए को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस नहीं चला जाता, जब तक वो वहां पर सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बहुत बड़ी चीज है चांसेस कम है। क्योंकि अब 18 रुपए के नीचे ये क्लोज दे चुका है, ठीक है। तो अब आप 18 रुपए के नीचे क्लोज दे चुके हो, तो क्या जानना है आपको कि अब शायद 15 के दरवाजे खुल गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एक आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में एक चर्चा करेंगे। अब आते हैं कहां पर कि भाई एक्चुअल में क्या चल रहा है इसमें और अडानी इफेक्ट क्या है। आइए देखते हैं। आपसे दरखास्त एक है, इस वीडियो को लाइक करें। वो निवेशक जिन्हें जेपी पावर में जानकारी चाहिए उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, एज ऑफ दिसंबर जेपी पावर ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। कंपनी एक डेट लिडन ट्रबल्ड फर्म टू अ लीनर प्रॉफिटेबल पावर प्लेयर बन रही है। और क्यों? लार्जली ड्रिवन बाय एक ऑनगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है ऑफ इट्स पेरेंट ग्रुप और ओन इंटरनल डीलेवरेजिंग। यानी जो अडानी इफेक्ट आ रहा है वो जेपी पावर नहीं, इसके पेरेंट ग्रुप जेपी ग्रुप के बाद में, ठीक है। तो एक बहुत ही कर्जे से दबी हुई नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी से सीधा एक काफी अच्छी प्रॉफिटेबल पावर प्लेयर बन रही है, ठीक है। तो अब आते हैं यहां पे चर्चा करने आगे। और सबसे बड़ा सवाल, दी अडानी फैक्टर, सबसे बड़ा कैटलिस्ट। देखो, जो एक सबसे बिगेस्ट डेवलपमेंट आई ना, जो इंपैक्ट करती जेपी पावर को, वो ये है कि इसकी रेजोल्यूशन, इनकी जो फ्लैगशिप पेरेंट कंपनी जेपी एस्टेट लिमिटेड, फिर अडानी टेक ओवर 2024 के लेट में जो कमिटी ऑफ क्रेडिट थी, उन्होंने अप्रूव किया अडानी एंटरप्राइज को 14,535 करोड़ के बिड करने के लिए कि वो अक्वायर करे JAL। अब इसको खरीदने, जे प्रकार एस्टेट लिमिटेड को खरीदने के बाद इसका इंपैक्ट जेपी पावर में क्या होगा? देखो, वाइल जेपी पावर एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी है, जो JAL है ना, उसका एक बहुत बड़ा स्टेक ये होल्ड करके रखता है जेपी पावर में। और जो एंट्री है पावर हाउस जैसे अडानी ग्रुप की इनके पेरेंट ग्रुप में, उसने बहुत मैसिव इन्वेस्टर इंटरेस्ट पैदा किया है। जेपी पावर का जो स्टॉक है वो सर्च किया
क्योंकि मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि अब अडानी जैसा, देखो आप अडानी को कुछ भी बोल सकते हो, एक चीज़ जो अडानी एज अ ग्रुप से समझनी पड़ेगी, कंपनी बहुत बड़े बहुत कॉम्प्लेक्स काम को करने जानती है। अब आप ये कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट की बैकिंग है, ये है वो है, लेकिन नहीं, जो चीज़ हकीकत है अगर आप अनबायस होकर के देखेंगे तो भी हम पाएंगे अडानी ग्रुप ने काम करके दिया है, ठीक है। और बेटर मैनेजमेंट होगी। अब इतना बड़ा ग्रुप आएगा तो क्रेडिट रेटिंग आपकी बढ़ेगी, जिससे आप अगर कर्जे फ्यूचर में उठाओगे तो उसको इंटरेस्ट रेट आपको कम देना पड़ेगा। और एक शानदार सिनर्जी यानी आपस में चीज़ें मिलकर के बनेंगी, जो अडानी की अभी भी एग्जिस्टिंग पावर और कोल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फायदा जेपी पावर को होगा। तो जी हाँ, ये एक वाकई में फैक्टर है, ठीक है। ये जो बार बार जेपी पावर कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि भाई वो तो पेरेंट कंपनी है, उससे हमको समझ में आता है। आगे और आएंगे। अब कंपनी का जो Q2 का नंबर है वो क्या रहा, तो देखो आपको देखना पड़ेगा जो जेपी पावर है वो करेंटली ऑपरेट कैसे कर रहा है। और ये एक बैलेंस मिक्स है थर्मल और हाइड्रो एसेट का, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2220 मेगावाट है। पहला विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर 400 मेगावाट का उत्तराखंड में, नाइजरी निगरी, अब मैं नाम गलत ले रहा हूं तो सॉरी, ठीक है, वो एक थर्मल है 1320 मेगावाट का, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो, कौन सा है, बीना, ये भी थर्मल पावर है 500 मेगावाट का मध्य प्रदेश में। अमेलिया माइन कोल कैप्टिव, ये नाइगर प्लांट में ही है वहाँ पे मध्य प्रदेश के में, ठीक है। ये इस प्रकार की चीज़ें, तो भाई कंपनी के पास काफ़ी चीज़ें हैं। फिर एक शिफ्ट भी है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, वो क्या है, 2 अगस्त 2024 में बोर्ड ने अप्रूव किया एक प्लान कि वो 50 मेगावाट का सोलर पीवी का पावर प्लांट बनाएंगे। कहाँ, बाइंड साइट में, जहाँ पर लगभग 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। और ये कंपनी का फर्स्ट मेजर स्टेप था डाइवर्सिफाई करने को अपने, क्योंकि अभी आप हाइड्रो और थर्मल देख रहे थे, अब रिन्यूएबल की तरफ जाएगी, जो इंडिया के नेशनल एनर्जी गोल से काफ़ी हद तक लिंक होगा, ठीक है। ये चीज़ हुई। लेकिन भैया कर्जे फाइनेंशियल उसका क्या है, तो देखो कंपनी लगातार एक डी लेवरेजिंग स्प्री में, यानी जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में इनकी बैलेंस शीट है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ प्राइमरी रीजन कि स्टॉक एक मल्टी बैगर परफॉर्म दिया है पिछले 2 सालों में। पहला, कर्जे में कमी, टोटल जो डेट था वो भाई साहब 5000 करोड़ था 2021 में, वो घट करके 3600 करोड़ रह गया था मिड 24 में। फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने रिपोर्ट किया था नेट प्रॉफिट यानी पैट 1000 करोड़ का, एक मैसिव टर्नआउट था बहुत सालों के लॉस मेकिंग के बाद। फिर इंटरेस्ट कवरेज, इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो अब इंप्रूव होके 4 टाइम्स हो गया है, यानी कंपनी अब कंफर्टेबली इतना तो पैसा कमा रही है कि अपना जो रेमेनिंग कर्जा है उससे सर्विस कर सके। तो स्टेटस जेपी पावर का अभी भी है। लेकिन देखो अभी जब आपकी पेरेंट कंपनी जब उतनी परेशान हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि जेपी पावर को आपको एक्सप्लोड करके दे देगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत भयानक गिरावट होती है, मुझे ऐसा लगता है 15-13 के आसपास जेपी पावर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि भाई आगे क्या है, व्हाट फ्यूचर लाइज अहेड। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है ये दोस्तों, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। द फ्यूचर ऑफ जेपी पावर इन्वेस्टर, ये मिक्स है। पहला, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, और लेकिन साथ में कुछ स्ट्रक्चरल रिस्क भी है। वो क्या है आप देखें यहाँ पे, बुल केस। सबसे पहला, अडानी सिनर्जी। अगर अडानी ग्रुप पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है इनके पेरेंट का, तो जो जेपी पावर है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे होगा, इसको एक चीपर फाइनेंसिंग मिलेगी, और जो कोयला चाहिए इनके थर्मल प्लांट के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से बेटर प्रोक्योरमेंट मिलेगा। फिर पावर डिमांड, इंडिया का जो पीक पावर डिमांड है ये हर बार रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है, और बीइंग एज अ स्टैब्लिश्ड जनरेटर विद अ कैप्टिव कोल माइन, इनका अमीला में है, ये जेपी पावर को कॉम्पिटिटिव एज देता है, ठीक है। फिर वैल्यूएशन, देखो
डिस्पाइट द रैली स्टॉक ना अक्सर एक लोअर पी रेशियो में ट्रेड करता है। और अगर आप इंडस्ट्री पी में देखो टाटा पावर, अडानी पावर, तो ये सजेस्ट करता है कि देयर माइट बी कैचअप रूम। लेकिन देखो ये वर्ड अच्छा लग रहा है कि अडानी पावर, टाटा पावर, इनसे कंपेयर करना एकदम ही गलत है। अब अडानी पावर, टाटा पावर ऑलरेडी मैं कहूँगा थोड़े स्ट्रेस पीरियड से गुजर रहे हैं, तो जेपी पावर से भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद करना गलत है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो वर्स्ट पावर कंपनी है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ये जो पिछला 6 से 8 महीने गया है ये पावर कंपनी के बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मानसून बहुत जल्दी आया, यानी जो पीक सीजन गर्मी का होना था वो बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। मानसून बहुत लंबा चला तो ये भी एक प्रॉब्लम रहा। फिर ठंड बहुत लंबी अच्छी चल रही है, तो इससे पावर कंजम्पशन पिछले काफ़ी समय से परेशानी तो चल रही है। तो जो नेक्स्ट जो आएगा सीजन गर्मी का, अगर वो बहुत अच्छा रहता है तो फिर चीज़ें अच्छी होती दिखाई देंगी। लेकिन भैया कुछ बियर केस भी समझ लो ताकि पूरी समझ में आए चीज़ें। पहला है प्रमोटर प्लेजिंग। सबसे बड़ा कंसर्न ये है 73% जो प्रमोटर का स्टेक है वो अभी भी प्लेज है लेंडर्स को, और कोई भी डिफॉल्ट ग्रुप लेवल में एक बहुत बड़ा मैसिव सेल ऑफ ट्रिगर कर सकता है। तो आप समझे जब इतनी अच्छी बातें हो रही हैं उसके बाद जो स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि 73% स्टॉक अभी भी शेयर प्लेज है। फिर इंसॉल्वेंसी स्पिल ओवर, वाइल जेपी पावर देखो एक स्टेबल है, लेकिन जो अदर सब्सिडीज इनकी भिलाई, जेपी सीमेंट, उसने एक रिसेंट एनसीएलटी पोजीशन जो है वो फेस की है, जो कभी कभार क्या होता है वे डाउन द ग्रुप्स ओवरऑल सेंटिमेंट। ठीक है, फिर क्या है साइक्लिकलिटी। हाइड्रो पावर की जो डिमांड, हाइड्रो पावर डिपेंड्स ऑन किसमें, रेनफॉल, और थर्मल पावर डिपेंड करता है वॉलेटाइल कोल प्राइसेस में और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस में। ठीक है, तो देखो एक पावर कंपनी साइक्लिकल है और ये डाउन साइकिल ही चल रहा है इनका, ये चीज़ें। बट जैसा मैंने कहा कि भैया अगर अगली बार गर्मी आती है तो चीज़ों में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इन्वेस्टर वर्डिक्ट क्या कहोगे आप? देखो जेपी बार नो डाउट एक बहुत सक्सेसफुल ट्रांजिशन की ओर है, फ्रॉम अ पेनी स्टॉक टू एक मिड कैप कंटेंडर। वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उनका फोकस होना चाहिए कि ये जो अडानी जेल डील है ये कंप्लीट हो जाए और कंपनी की जो एबिलिटी है अपना प्रमोटर प्लेज कम करने की वो बन जाए। और अगर कर्जा लगातार कम होता है और इनका जो 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ता है, स्टॉक नो डाउट एक स्ट्रक्चरल री रेटिंग, देखो री रेटिंग से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है स्ट्रक्चरल री रेटिंग। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत मजबूत दिखाता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, और कोई भी एक स्मॉल न्यूज़ कारण आपको हाई की ओर नहीं लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जेबी पावर को लेकर के। मैं फिर कहूँगा सिर्फ हेडलाइंस में ना जाए, जो स्ट्रक्चरल जो एक्चुअल प्रॉब्लम अभी भी इस कंपनी की है वो समझे। बट मुझे ये लगता है अगर ये डील अच्छी खासी चलती है, इनका 50 मेगावाट का काम आगे बढ़ता है, प्लस कर्जे और प्लेज कम होता है, और अगला जो मैं कहूँगा सबसे शानदार सिनेरियो होगा अगर जो गर्मी अगले साल आती है वो बहुत अच्छी रहती है तो, और पीक पावर डिमांड बढ़ती है, तो ये सोने पे सुहागा होगा और परफेक्ट कैंडिडेट होगा फॉर स्ट्रक्चरल चेंज दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटी सी हमें शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल सबसे जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय